अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, कुदरती वसाइल से मालामाल है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, पोटेंशियल है, टैलेंट है। लेकिन पाकिस्तान को जब भी शुमार किया गया है तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर किया गया है। इसकी क्या वजूहात है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डाउनफॉल, इन सब ने पाकिस्तान के हाथ बांध दिए हैं। लेकिन आजकल एक हाथ बहुत ही सरगर्म हुआ है। वो कोई जनाना हाथ तो नहीं बैठ साहब? जी नहीं बॉबी, वो है तीसरा हाथ। ये तीसरा हाथ होता क्या है? जब भी मुल्क में कुछ बेहतर होता है तो हुकूमत आगे आगे आती है और कहती है देखा ये हमने किया। लेकिन जब भी कुछ बुरा होता है तो हुकूमत कहती है ये तीसरे हाथ का करना है, सब कुछ तीसरे हाथ पे डाल देती है। लेकिन आखिरकार ये तीसरा हाथ कब आया, कैसे आया और बनाया किसने? आज का हमारा प्रोग्राम इस तीसरे हाथ से बात करेगा। ओ एक्सक्यूज मी, आप देख रहे हैं हद्दे अदब। जी तो बात करते हैं तीसरे हाथ की। मैं तीसरे हाथे गल कर लांगा, कोई मेरे हाथे ना बोले। तू ये ना क्या कर मेरे हाथे कोई ना बोले, तू क्या कर मेरे नक ते कोई ना बोले। जो भी बोले कोई ना बस। ओके बस साहब वैसे आज बड़ा संजीदा सा टॉपिक है तीसरा हाथ। हाँ ये तीसरे हाथ को वैसे ऐसे बड़े बड़े काम ले सकते हैं। अच्छा, जो आज तक हमारे साथ हाथ होता रहा है उस जिन्हें मशवरा देता है ना वो तीसरा हाथ है। तुम्हें पता है तीसरा हाथ कौन सा है? क्या? ये बिजली का बिल, गैस का बिल, पानी का बिल, गेट बंद भी हो जो नीचे से आके तुन जाता है ना, वो होता है तीसरा। तो पूरे मुल्क में बिजली का स्विच घंटे बाद नहीं चुक देता, वो तीसरा हाथ होता है। सीएनजी के पंप पे जाओ ना, आगे से ऐसे ऐसे जो कर रहा होता है ना, वो तीसरा हाथ होता है। तीसरे हाथ की मिन्नत मुन्नत करके मेरी तो शादी कराई है। ये सूट आपका है? जी मेरा है। आपने टाई खुद बांधी है? नहीं जी, मैं बंदा रखे है टाई बंधने वाला। वो तीसरा हाथ है। मैं आपको बताता हूं नाजरीन तीसरा हाथ क्या होता है। हद्दे अदब। मिस न्यूज आप कुछ बताएं। जी सिंस आप लोग इतना तीसरे हाथ को डिस्कस करें, मेरे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग पिक्चर है इससे रिलेटेड। दिखाइए। जी एक सेकंड। वाह जी वाह, वाह जी वाह। क्या बात है भाई, ये भला की कर रहे ने? जी। अपना काम कर रहे ने। हाय हाय हाय, मार गया बेचारा गरीब नू पर्स क्यों कट बैठा इन्हां दे सामने। भला भला घरों दही लैंड निकले सी, मैंने की पता सी मैंने तीसरा हाथ फाड़ लेगा। आपस की बात है, वैसे तुम लोग देखते साथ ही नेगेटिव हो जाते हो। कभी किसी ने यह सोचा कि हो सकता है वो उसका आईडी कार्ड मांग रहा हो? हाय वाह वाह, बट साहब ये 2050 की बातें हैं। पुलिस वाले ਨੂੰ आईडी कार्ड लड़ जाता है, पैसे ही फड़ रहे होने ने। और नहीं एटीएम कार्ड कट रहे ने ਉਹਦਾ यार। एक्सक्यूज, वैसे फजूल जी फोटो तो लभी किथों है? इंटरनेट से बॉबी। इंटरनेट इतने आजकल दी कुड़ियां दा बेड़ा करके इंटरनेट ने कर देता है। सेहत नहीं देखती इंटरनेट दे नाल 24 घंटे इन टच रहती है। ओ बॉबी तुम्हें नजर नहीं आ रहा, तुम अंधे हो गए हो? वो देखो सर्कल हुआ हुआ है, वो है तीसरा हाथ जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। होश में आ जाओ प्लीज। होश में आ जाओ, मैं बूटी पीती। बेहोश लग रहे हो मुझे। तू आधे बूटी नहीं पीती, तू जिन्हों भी पीता बूटा पीता है। और वो भी सुक्का। एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, हाँ जब मैं मिस न्यूज से डिस्कस कर रहा हूँ ना, हाँ, तो फजूल बकवास ना करया करो। बकवास नहीं है ये। उधर वेख, तेन तीसरा हाथ नजर नहीं आ रहा सर्कल दे विच? और मैनू बखाई जा रहे हो, मैं साइंसदान ना। आप भी देखो मरो। लो जी, आज सुबह मेरे साथ भी एक ऐसा ही हाथ हुआ है। मैं घर से निकला, मुझसे एक पुलिस वाले ने लिफ्ट मांगी, मैंने डरते हुए उसे बिठा लिया। बाद में पता चला कि वो बेचारा तो रजाकार था। और शुक्र करो बोबी भाई, वो कोई शरीफ रजाकार था।
कहीं वर्दी का फायदा उठाते हुए तुम्हारे हथल नहीं कर गया वो तुम्हें ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਹੱਥ ਸੀ हाँ हाँ इससे पूछो जो मुगालते में कई बार रजाकारों को ही चाय पानी दे बैठा है Excuse? हाँ बोलो। पता करें कि जिस हाथ में आपके घर वाले मंगनी की अंगूठी पहना कर आए हैं कहीं वो तीसरा हाथ तो नहीं? एक सेकंड, मुझे बॉबी एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी तकलीफ क्या है? नहीं क्या प्रॉब्लम क्या है मुझ में किस चीज की कमी है सिवाय कैल्शियम के? तुम पागल हो दिमागी तौर पे। पागल हूं मैं? हाँ। इस पोजीशन में बंदा पागल हो ही जाता है। यकीन करें मैं आपको बता नहीं सकता कि हाँ हद्दे अदब आप लोगों से मैं तीसरे हाथ की बात करूं, उसको तो अभी छोड़ जी। दें। आप बताएं कि पहला और दूसरा हाथ क्या होता है? पहला हाथ वो होता है भट्ट साहब जिसमें कशकोल होता है, और दूसरे हाथ में इमदाद होती है। और तीसरे हाथ में हमारी कमजोरियां हैं। क्या खूब कहा है किसी ने, तेरी बदमाशियां और मेरी कमजोरियां एक दिन पकड़ी जाएंगी अपनी ये चोरियां। हाय 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 हाय। अरे वाह जी वाह। अगो दाद दे दी थी लाश बन के बह जाते। भट्ट साहब जिस दिन हमारी कमजोरियां खत्म होगी ना, इस तीसरे हाथ में चूड़ियां पहना देंगे और बाद में ये तीसरा हाथ चौकों में गाता फिरेगा, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां है, जरा ठहरो सजन मजबूरियां हैं। वैसे तेरे गाने तो लगता है तुम ही एमए खुसरयालो जी कीता है। यार तेन मुड़ घिड़ के मेरे ते खुसरियालो जी आउंदी, होर कुछ नहीं आउंदा। होर तेनू डीसीओ कह दे। डीसीओ मैं डीसीओ बन गया ना तो सब तो पहले तेनू फांसी लवाना मैं। बेटे मेरी मां ने भी कहा था तू बड़ा होकर डीसीओ ही बनेगा। इस गलो फौज भी थी होगी सी ना। वैसे भट्ट साहब इस तीसरे हाथ वाली टर्म से सबसे ज्यादा फायदा उठाया रहमान मलिक साहब ने। वो कैसे? जब मोबाइल सर्विस बंद हुई तो उन्होंने सारा क्रेडिट ले लिया अपने नाम, और जब बम धमाके हुए तो सारा इल्जाम उन्होंने कर दिया तीसरे हाथ के नाम। बिल्कुल सही कहा आपने। बॉम्ब ब्लास्ट हो, फिरका वारियत हो, गैस, पानी, बिजली की शॉर्टेज हो, ये सब कुछ तीसरे हाथ ही ने तो किया है। ये तीसरा हाथ इतना ताकतवर है। वैसे भट्ट साहब ये जो तीसरा हाथ है ये पुराने जमाने में भी होता था, ये जदीद दौर की पैदावार है? ओहो कर दी ना जाहिलों वाली बात। और ये पुराने जमाने में भी होता था, तब उसे सुलेमानी हाथ कहा करते थे। वैसे भट्ट साहब ये तीसरा हाथ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में ही क्यों इतना एक्टिव है? क्योंकि जिस मुल्क में जाहलियत, जिस मुल्क में करप्शन और हुकूमत की नाअहली होगी, वहां तीसरा हाथ नहीं बल्कि तीसरे हाथ होंगे। वैसे इस लिहाज से तो हमारा मुल्क इस हाथ के लिए होम ग्राउंड हुआ ना बैठ साहब। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। तीसरा हाथ पाकिस्तान में मुलव्वस है ही, लेकिन इसके साथ साथ ये हर उस मुल्क में भी मुलव्वस है जहां इसका कोई फायदा हो। लेकिन आजकल ये पाकिस्तान में कुछ हद से ज्यादा ही पाया जा रहा है। इतना पाया जा रहा है कि जैसे इसको और कोई काम ही नहीं, सिर्फ पाकिस्तान में ही काम है इसको। साहब ने अपनी जेब जो पर्स कट लगा आगे तीसरा हाथ बढ़े यार। हमारे यहाँ तो मियाँ बीवी की लड़ाई के पीछे भी तीसरा हाथ ही होता है बैठ साहब। भट्ट साहब पड़ोसियों के झगड़े के पीछे भी तीसरा हाथ ही होता है। और जनाब लड़के वाले जब लड़की का रिश्ता मांगने जाते हैं तो अक्सर बीच में तीसरा हाथ ही आता है। है, और जब ब्रेकअप्स होते ना तब भी जरूर कोई तीसरा हाथ शामिल होता है बीच में। मिस न्यूज आप बिल्कुल सही कह रही हैं। तीसरे हाथ के पास अगर गाड़ी ना होती तो कभी भी ये ब्रेकअप ना होता। हाँ वही ब्रेकअप से। हद्दे अदब हद्दे अदब हद्दे मैं अदब। जनरली बात करी थी। हाँ तो मैं भी ये बड़ी अहम बात कर रहा हूँ। आपने कोशिश कर रही है कि आपके और मेरे दरमियान कोई
ब्रेकअप सुनाओ। चुप करो, मेरे अच्छे दोस्त कॉलीग हो तुम। कोई वो तो breakup आपकी नहीं बात होगा। ठीक है, बस ए तीसरा हाथ अगर साढ़े दरमियान आया ना, ये आया तीसरा हाथ अड्डे अरब। भाई टेररिज्म, नेशनल सिक्योरिटी, यहां तक के जितना भी बम धमाके हो रहे हैं इसके पीछे तीसरा हाथ मुलव्विस है, ये बात समझ में आती है। लेकिन बिजली, पानी, गैस, इनके बहरान के पीछे जब सियासतदान कहते हैं कि जी तीसरा हाथ मुलव्विस है, ये कहानी नहीं समझ आती। हाय हाय, सही कह रहे हैं भाट साहब। इस तीसरे हाथ का तो सियासतदान दीगर मराद की तरह फायदा उठाते हैं। ओ बॉबी बेटे, किसी सियासतदान का स्कैंडल सामने आ जाए ना, तो बजाय शर्मिंदा होने के इल्जाम तीसरे हाथ पे डाल देता है। और कोई भी सियासतदान कि ये तीसरा हाथ कौन है और कहां से आता है। भाई पता तो होता है, लेकिन जिन लोगों को मालूम होता है वो पर्दाफाश नहीं करते। अब इसकी दो वजूहात हैं। कईयों में हिम्मत नहीं होती, लेकिन जिनमें हिम्मत होती है वो इसलिए फाश नहीं करते क्योंकि उनके मफादात भी होते हैं। इसलिए सियासतदानों को एक चीज की समझ नहीं आती कि अब हमारी पब्लिक वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अब हर चीज ऑनलाइन है, कोई कुछ भी कहीं भी देख सकता है। सही बात है भाट साहब। ऐसे वाकई सियासी शऊर तो ऐसा बेदार हुआ है कि अब गन्ने की रौ बेचने वाले को भी आयन की आर्टिकल जुबानी याद है। सही कह रहा है बॉबी भट्ट साहब, बंदा शेव करवा गया है तो सारा दिन उसको खबरनामा देखने की जरूरत नहीं होती। इतनी बातें उसको उस दुकान से पता चल जाती है, नाई की दुकान से। अच्छा, इतनी सियासत होती है वहां पे। वाह वाह, ये आपको खबरें देते हैं सारी। इनका हमाम है, अपने दो हैं। जी जी, ये अटेंड करवाने आते थे मेरे पास। ऐसे मुंह से तो लगते हैं इनकी कोई वर्कशॉप है। अच्छा भाई, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ। ये जो तीसरे हाथ के ऊपर आपने अभी कहा था जब प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि यू एक्चुअली रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल दैट केम इन द बीबीसी, तो वो जरा हमें बताएं। की जी, जो आर्टिकल आपने पढ़ा था। इंग्लिश में बात करें ना, उर्दू मुझे नहीं आती। साहब ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ आर्टिकल पढ़ते नहीं, आर्टिकल च मरूद पवा लेंदे ने। जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास इतनी पावर हो कि आप तीसरे हाथ को इस्तेमाल कर सकते हैं तो किस काम के लिए इस्तेमाल करेंगे? ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਟਲ ਤੇ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਅੱਛੀ ਕੜਾਈ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆ। और ले आके ਸਲਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਭੁੱਲੀ। तीसरे हाथ ने चपेड़ मारनी, मामा पैसे कौन देगा। चपेट मारेगा, कड़ाई तो रुड़ जाएगी। और भी अगर आपके पास तीसरा हाथ हो तो आप क्या करेंगे? बट साहब मैंने क्या करना है तीसरा हाथ, मेरे पहले दो नहीं काम करन डे। आप किस तरह तीसरा हाथ इस्तेमाल करेंगे? भाई साहब आसान तरीका, दोनों हाथ में माइक होगा और तीसरे हाथ से वेले पकड़ रहा होगा। ले आ भाई, दुनिया खैरा हो, मरे इंशाल्लाह। अब आपने तो बताया नहीं, अगर आज तीसरा लंगर आपके पास खैर जी, ये बातें तो होती रहेंगी।
और जमहूरी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, अभी हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे अदब और हम बात कर रहे थे तीसरा हाथ क्या होता है। तीसरा हाथ दो तरह के होते हैं, एक होता है देसी तीसरा हाथ और एक होता है विलायती तीसरा हाथ। आइए चल के इनसे पूछते हैं कि देसी और विलायती तीसरे हाथ में क्या फर्क है। जी, ये देसी और विलायती तीसरे हाथ में क्या फर्क है? और भट्ट साहब सीधी सी बात है, विलायती हाथ में डॉलर होते हैं और देसी में 50 वाला नोट, 20 वाला नोट, ठीपे भी होंगे। अभी आप बताएं कि भाई ये तीसरा हाथ देसी और विलायती क्या होता है? देखिए भाट साहब, हाथ हाथ ही होता है, चाहे देसी हो चाहे विलायती। जिसको भी मौका मिले वो हाथ जरूर करता है। अच्छा भाई, मिस न्यूज, देसी और विलायती तीसरे हाथ में क्या फर्क है? प्लीज मिस न्यूज को डिस्टर्ब ना करें, उनको इस वक्त ड्रिप लगी हुई है। कि देसी हाथ के अंदर झाड़ू होता है और जो वलायती हाथ होता है उसमें वैक्यूम क्लीनर होता है। ना जी, इस कुड़ी ने तुर्की का ठेका नहीं देता सफाई का, उन्हें ना छड़ दो। तुम वहीं से तो वापस आए हो। हाँ, मुझे याद नहीं। मैं आप लोगों को बताता हूँ देसी और विलायती तीसरा हाथ क्या होता है। पहले हम बात करते हैं विलायती तीसरे हाथ की। भाई जो अपने मफाद के लिए हमें उलझनों में डाल दे और अपने फायदे से आराम से चुप करके काम निकाली जाए, जैसे बलूचिस्तान। जी। अबे हाल ही में पाक आर्मी ने अमेरिका को रिपोर्ट दी है कि बलूचिस्तान की जो हालात हैं उनके पीछे भारत का हाथ है। वैसे भट्ट साहब, ये भारत को आखिर हमसे मसला क्या है? मैं तुम्हें बताता हूँ कि भारत को हमसे मसला क्या है। तुम्हें याद है तब मैंने वो लास्ट बॉल आ रही थी और फौरन रिक्वायर्ड और वो बॉल आई नित्य अभी तक उनको मसला है उससे। मियां दास साहब वाला जी, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਕਾ, ਦੋ ਛੱਕਾ, जिंग छिक्का छिक जिंग जिंग। सबसे बड़ा मसला ये है भट्ट साहब कि दूल्हा हमेशा पाकिस्तान की तरफ से होता है। हमने इस मुकाम पे आगे बड़े छक्के मारे। तो भाई आप बताएं कि भारत को हमसे क्या मसला है? सीधी सी बात है भट्ट साहब, हमारे सिंगर जब उधर जाते हैं ज्यादा हिट हो जाते हैं, वो जेलस हो जाते हैं। क्या मसला भाई? भट्ट साहब, भारत को मसला हमसे भला क्या है? एक तो हमारे ड्रामे उधर जाके सुपर हिट हो गए, हमारे जितने नए लड़के सुपरस्टार बन गए। अच्छा भाई बॉबी, आप बताएं भाई भारत को क्या मसला है? भारत को ऐसा कोई खास मसला नहीं है, लेकिन हमें भारत से बड़ा मसला है। क्या? उधर दिया हीर बना बढ़िया खूबसूरत है। यकीन करें, वाह वाह वाह, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। भट्ट साहब, वो सारी हीर बना इतने आ सकती है? हाँ, आ सकती हैं, क्यों नहीं आ सकती? ऐ तो करो यार प्लीज, सुना तो होंगी रहेगी। लेकिन भट्ट साहब, हमारी हीरोइंस में और इंडियन हीरोइंस में बड़ा फर्क है। अच्छा, वो क्या? साड़ियाँ सारियाँ ही माशाल्लाह WWF के पहलवान ने। उधर देखे ना जरा, प्रीति जिंटा, रानी नहीं 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 मुखर्जी। नहीं 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 भाई, मैं अभी इससे इख्तलाफ करता हूँ, क्योंकि हमारी जो नई हीरोइंस हैं वो बहुत ज्यादा स्लिम और बहुत ज्यादा स्मार्ट है। हाँ, मिस न्यूज ने भी वेख लो। मैं भी बनी तो नहीं हूँ एक्ट्रेस, लेकिन वो अभी तुम इतने प्रो इंडियन क्यों है? वो अपने पाकिस्तान से भी मोहब्बत करो, इतनी खूबसूरत यहाँ पे हीरोइंस हैं। मोहब्बत मैं पाकिस्तान से करता हूँ। तो फिर इंडियन मूवीज देखना बंद करो। नहीं, इंडियन मूवी नहीं मैं देखता। हाँ। मैं सिर्फ इंडियन हीरोइंस देखता हूँ। अब तेनों की पता साड़ी पाकिस्तानी हीरोइना कैसा कैसे खूबसूरत गाने गाए ने उन्होंने। वे मंजली वालड़िया, ट्रिऊ ट्रिऊ ट्रिऊ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਸਰੀ ਬੋਲੀ, ਕਊਆ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਮੰਜਲੀ ਵਾਲੜਿਆ, ਵੇ ਤੂੰ ਤੇ ਮੋਲਈਏ ਮੁਟਿਆ, ਜਿਨੇ ਨਾ ਕਦੀ ਸੀ ਮੰਗੀ ਹਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਕਰ ਬੈਠੀਆਂ ਪਿਆਰ ਮੰਜਲੀ ਵਾਲੜਿਆ, ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ
बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं हद्दे अदब। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे वलैती और देसी तीसरा हाथ क्या होता है। वलैती हाथ तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि तीसरा हाथ क्या होता है। अब बारी है देसी तीसरे हाथ की। और देसी तीसरा हाथ होता है हवा। जैसे माएं बचपन में बच्चे को डराती हैं कि सो जा वरना बहू आ जाएगा, उसी तरह हमारे सियासतदानों ने एक हवा बना ली है अवाम को डराने के लिए कि भाई ये तो तीसरे हाथ का काम है, ये तो उनका काम है, ये हमारा काम नहीं है। अच्छा, तो ये है वो तीसरा हाथ जिस पर धरनों की पुष्टपनाही का भी इल्जाम था। बिल्कुल, सिर्फ धरने ही नहीं बल्कि जब भी कोई हुकूमत की नाअहली के खिलाफ खड़ा हुआ है, हमेशा हुकूमत कहती है इसके पीछे तीसरा हाथ है। भट्ट साहब, ये जो आजकल जुल्फकार मिर्जा साहब बोल रहे हैं, इसके पीछे भी तीसरा हाथ है। इसके पीछे कोई तीसरा हाथ नहीं है, इसके पीछे अपना हाथ है। अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां। नहीं पार्टियां। मेरा ख्याल है एक बंदे ने तो उन्हें ज़हनी मरीज भी करार दे दिया है। यार वैसे तुम्हें एक मशवरा दूं, जी, ये पैंट कोट बेच के ना थोड़ी सी अकल ले लो। जो वैसे ये कहां से लिया, कहां से कोट आपने? ये मैंने मेरा बड़ा भाई लेके आया था लांडे से। नहीं, मिर्जा साहब जो अपना ओपिनियन देना चाह रहे हैं उनका हक है, मगर उसके ऊपर तो लोग इस तरह की तनकीद करना शुरू हो गए। और किसी ने बड़ी सख्त बात की है कि भाई वो जहनी मरीज है। अब ये कोई बात है करने वाली? मिर्जा साहब जो मर्जी ओपिनियन दे, जो मर्जी कहे, उनका हक है, लेकिन वो सोते हुए ना दें, जाग कर दें। आंखें उनकी बंद हो रही होती हैं, ओपिनियन दे रहे होते हैं वो। नहीं, मिर्जा साहब बड़े समझदार ने ज़हनी मरीज नहीं कहना चाहिए था। ज़हनी मरीज क्या, वो चलती बस से उतर जाते हैं क्या? छिलके है पैसा, भट्ट साहब को पैसा है। मेरा मतलब को टूटा पैसा है। यार पैसा, यार हम लोग पैसा। शो कर रहे हैं यार, क्या हो गया? ते मैं भी शो कर रहा, मैं केड़ा पूड़ियां काट रहे हैं। भाई नहीं, मगर मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि पैसा वाकई हाथ की मैल होती है। दियो 500 रुपया। ये पैसा हाथ दी मैल है तो फिर मेरे को बहुत ने। पैसा हाथ दी मैल है, मुंह दी नहीं। वो डॉलर ने। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੇਂਜ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੂੰ ਚੁੱਕੇ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ। दुकान पे जाके कहना पिज्जा दियो, कहना तेनू सिखाया किने। यार एक मिनट, हद अदब। इस न्यूज कुछ बताइए, सोशल मीडिया में क्या हो रहा है? जी शेख रशीद साहब ने ट्वीट किया है। शेख रशीद साहब? हाँ जी, शेख रशीद साहब जी, उन्होंने ट्वीट किया है कि सियासी जमातों में जल्द फूट पड़ने वाली है। लगता है यहाँ पर भी कोई तीसरा हाथ आने वाला है। लो जी, इस बार शेर आ गया वाला साहब होना है। एक मैं बात मतलब कहना चाहूंगा शेख साहब से, अगर वो ये शो देख रहे हैं, सर आपको ट्वीट करना आता है? मतलब मुझे क्योंकि मुझे वाकई हैरानी होगी कि अगर आप मुझे कहेंगे कि हाँ यार मुझे ट्वीट करना आता है। वैसे आपको ट्वीट करना आता है? जी, कैसे करते हैं? ट्विस्ट, यो कह रहे ना। सर आपको ट्वीट करना आता है? जी मैं करता हूँ, कब करते हैं? जब कोई कहे। जरा अभी जरा कुछ ट्वीट करें। चूट 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 चूट। आपको पता है कि ट्विटर क्या होता है? स्वेटर टाइप कुछ चीज होती है। यार ट्यूटर की बात कर रहे हैं, ट्यूटर जापानी फल के बारे में पूछ रहे हैं। अरे है नहीं तेरा है। की तल के फल नाल तू बेरां दी गल कर, मलोकां दी गल कर, गिटकां दी गल कर, फल दा की गल कर। वो भी फल ही होता है, कभी खाता होवे तो पता है भाई। आप लोगों के पास मोबाइल फोन है दोनों के पास? जी है जी। कहाँ है, दिखाएं जरा मुझे। मेरे पास तो लेटेस्ट मोबाइल है,
लेटेस्ट। हाँ जी 3310। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਾ ਖੇਡ ਲਈ अच्छा भाई बब्बू आप बताएं, आपको ट्वीट आता करना? जी। आपका हैंडल क्या है? इसका हैंडल टूटा हुआ है हम पढ़ी लिखी फैमिली है, मुझसे पूछे ट्यूट क्या आता है। पढ़ लिखी फैमिली के सारे बंदे बाहर होते हैं, तुम्हारे सारे जेल में है वो भी। लोकां दे नक फीने करनगे ते अंदर से होंगे। अच्छा भाई हद अदब, हद अदब। मैं आपको एक बड़ी मजेदार किस्म की पिक्चर दिखाता हूँ। ओ अरे ये है कि ये ट्रेन की पटरी के ऊपर मज्जे बांधी हुई हैं। महंगाई तो तंग ने खुदकशी करना ही है। देखिए बाट साहब, ये आवाम की नहीं सहूलत है ना, जिसको ट्रेन का किराया ना वो मझ ते बह जाए। खाजा साध रफीक दी मज्जां ने पालियां ने, जगह करते इत्थे बन्नियां ने, दी केड़ी गल है? ट्रेन भी ओदी मज्जां भी ओदी, की करे फिर? यानी कि मझा ट्रेन ने ਇਹੋ ਹੀ ट्रेन ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹਰ ਸਟਾਪ ਤੇ ਚੋ। नहीं, मगर भाई अगर आप इस तस्वीर को देखें तो वाकई आपको मालूम होता है कि हमारी रेलवे का हाल क्या हो चुका है। एक टाइम पे वही रेलवे जो कि पूरे पाकिस्तान की बैकबोन थी, आज उसका ये हाल है। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਾਏ ਸਾਡੀ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਇੰਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਛਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਜਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੋ ਟੋਟੇ ਕਰ ਗਿਆ ਜੇ। ਆ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਫਰੀ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਢੋਡ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਇੰਜਨ ਕੋਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਪੱਠਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆਏ ਸਾਡੇ ਇੰਜਨ ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ। ਆ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਰ ਲੋ, ਕੁਝ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ। ਅਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਮਰ ਚੱਲਾ? ਸਾਡੇ ਇੰਜਨ ਨੇ ਕੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜੇ। ਆਏ ਜਿਹਨੇ ਕੱਟਾ ਵੇਖਣਾ ਵੇਖ ਲੋ, ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਜੇ। हद अदब। ओके ओके ओके। ਖੈਂ ਖੈਂ ਕਰਕੇ ਅੱਧੇ ਅਦਬ। बेसिकली इस तस्वीर का मतलब था कि आपको बताया जाए कि असल रियलिटी क्या है, और रियलिटी ये है कि हमारे पाकिस्तान की वो हालत कर दी गई है जो कि शायद कोई सौतेले घर की भी ना हो। ਹਾਏ ਸਾਡੀਆਂ ਬੋਗੀਆਂ ਬੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। बॉबी मैं कुछ बोल लूं अब? ਬੋਲੋ ਬਾਟ ਸਾਹਿਬ ਉਧਰ ਤੇ ਵੇਖੋ। यार इसको पकड़ो यार, ओए इसको पकड़ो। ए बब्बू ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੰਜੀਰ ਖਿੱਚਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਆ ਲੈ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪੁੱਤ। ਇੰਜਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂੰਛਲਾਂ ਖਿੱਚੋ। एक अच्छी बात यह है कि ट्रेन में चढ़ने के लिए टिकट चाहिए थी, इसमें चढ़ने के लिए आपको टिकट नहीं चाहिए। यार इसको कुछ रोको यार। ਮੇਰੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਗਲ ਪਾਤੇ। बट साहब आप ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਲੀ ਬੋਗੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। खैर, हंसी मजाक अपनी जगह, लेकिन आपको ये तस्वीर दिखाने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए हकीकत क्या है, और हकीकत खूबसूरत नहीं है। पाकिस्तान पहला हाथ, दूसरा हाथ या तीसरा हाथ मुलव्वस हो, लेकिन ये हाथ तब मुलव्वस होता है अगर हम इसकी इजाजत दें, और जब तक हम तीसरे हाथ की इजाजत देते रहेंगे पाकिस्तान का कुछ भी नहीं बचने वाला। हम दुआ करते हैं और हमेशा इस चीज की उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान एक दिन जागेगा और इस तीसरे हाथ से दो दो हाथ करेगा। मुझे अहमद अली भट्ट को इजाजत दीजिए। हद अदब की टीम फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।